इस बार जो WBG 2026 का जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हुआ है, ये सबसे वाहियात काउंसलिंग हुआ है एंड ये डिसेंट्रलाइज्ड भी कुछ वैसा ही होने वाला है और भी बुरा होने वाला, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी क्लियरली लिखा गया है कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, फाइनली जो एडमिशन ले चुके थे राउंड 3 के बाद, वो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब भाई देखो, सपोज आपने कोई XYZ कॉलेज है, आपने सेंट्रलाइज के माध्यम से एडमिशन लिया है, नॉट डायरेक्ट एडमिशन। आप अगर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू गए हो तो आप एलिजिबल हो, बट आप अगर सेंट्रलाइज के माध्यम से एडमिशन लिए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब ये मत बोलो कि भैया तो एक काम कर, तो मैं एडमिशन कैंसिल करवा लेता हूँ तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, तो भाई नहीं। राउंड 3 के बाद आपने जो एक्शन लिया था, वो आपका एक्शन का जो रिकॉर्ड है वो WBG बोर्ड के पास है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी ये काफ़ी खुशखबरी है उनके लिए जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, या कह लो जो ड्रॉप का प्लान कर रहे थे, जिन्हें एडमिशन नहीं लिया, छोड़ छाड़ दिया सब कुछ। तो भाई देखो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो DC में, और इस साल काफ़ी अच्छा खासा सीट वैकेंट है, तो आपके लिए दोनों हाथ में लड्डू है। मतलब पहले बात, आप एलिजिबल भी हो गए, प्लस सीट का वैकेंट भी ज़्यादा है। तो ये जो नया गवर्नमेंट आया है, मेरा तो भाई सही नहीं है मेरे लिए इस मदई सेक्टर में, बाकी सबका मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सही काम नहीं हुआ, बिकॉज पहला तो आप देखो कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का जो रूल निकाला गया था, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, हर एक फेज़ में बच्चा चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो ये तो पहला बात बेकारी सिस्टम था, बिना कुछ एक्शन लिए, सिर्फ एक्सेप्टेंस फ़ी पे किए बच्चा आगे बढ़ सकता है। मतलब कि आप काउंसलिंग बने हो बिना कुछ एक्शन लिए, नॉन रिस्पॉन्सिव वाले भी एलिजिबल थे कि राउंड 2 में जाओ, राउंड 3 में जाओ। तो इससे हुआ क्या, जिसका रैंक 1800 2000 था, उसको भी जादवपुर जैसा कॉलेज में सिविल डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, और डर के मारे वो क्या किया, उसको क्या लगा कि अरे भाई सीट मतलब कटअप तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर मैं चलो एडमिशन ले लूँ, DCA कौन वेट करेगा, यही माइंड सेट में था सबका। और देखो, ये यहाँ पर मैं किसी को डायरेक्ट येस नो नहीं कह सकता। हम लोग के जो काउंसलिंग जो प्रोग्राम है, लगभग 500 लोग रजिस्टर किए थे, ठीक है। तो उनको मैं तो डायरेक्ट येस नो तो नहीं कह सकता कि भाई तुम एडमिशन मत लो, अदरवाइज़ कल होकर के मेरे पर ब्लेम आ जाएगा। तो मैं बस यही कहता कि भाई देखो, कटअप इतना दूर गया है, कटअप सपोज 2000 तक गया, तुम्हारा रैंक है 6000, तो भाई कैसे मिल सकता है, समझ सकते हो ना। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, एडमिशन ले लो। बट अभी जो देख कर लग रहा है कि आपका अगर रैंक 15000 भी रहता ना, फिर ही मिल जाता, अगर आप एडमिशन नहीं लिए रहते तो भाई कट ऑफ काफ़ी दूर भागने वाला है। ये मैं बता दूं, कट ऑफ काफ़ी दूर भागने वाला है, बिकॉज जो सीरियस स्टूडेंट है ना, वो एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, तो वो तब जहाँ का है वही रह गए, उनको अब कोई बुला नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। बाकी जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं पैसा दे करके, तो वो तो खैर काउंट नहीं करेगा WBG बोर्ड, आप अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और जो एडमिशन नहीं लिए वही पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज सारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाला है। हो सकता है हर एक कॉलेज का हर एक डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो जो भी अवेलेबल डिपार्टमेंट है, आपका वैकेंसी सीट का मैट्रिक्स आ जाएगा, जैसे नोटिस में कहा गया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर कितने सारे राउंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल राउंड हो सकता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो अभी तो खैर राउंड 1 के बारे में बोला गया, अगर राउंड 1 के बाद वैकेंसी निकलेगा, जो कि मुझे लगता है कि हाँ निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा सीट वैकेंट है, कंफर्म है कि राउंड 2 भी होगा ही होगा। तो ये काउंसलिंग है, ये पूरा का पूरा 1 महीना चलेगा, सितंबर का महीना पूरा यही चल रहा होगा। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट हो, डिसेंट्रलाइज का सपोर्ट चाहते हो, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हम लोग का जो डिसेंट्रलाइज्ड है सपोर्ट, इस प्रोग्राम में आप रजिस्टर कर सकते हो, पूरा का पूरा राउंड में हेल्प करेंगे, जितना भी राउंड होता है। अभी तो खैर राउंड 1 ही बोला गया है, डेट आया नहीं है, जैसी आदत मैं सब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन PDF है, पढ़ लीजिएगा। मैं कभी बाद में कल सुबह ही इसको मैं लाइव कर दूंगा यूट्यूब पर, जो प्रॉपर हर एक पॉइंट वाइज करके समझा दूंगा। बाकी अभी समझ लो भाई कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, आप एलिजिबल नहीं हो, इसको रजिस्टर करने के लिए मात्र 250 फीस है। और बता दूँ, सपोज़ आप अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए थे, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको अलग से रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, आपका जो एक्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन था उसके साथ ही काम बन जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट रजिस्टर नहीं किए थे, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए 250 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा। और एक और बात मैं नहीं बताया, आपका अगर WBG दिए एग्ज़ाम, JEE दिए हो, अगर सपोज दोनों में से कोई भी नहीं दिए हो, 12th के बेस पर ही एडमिशन हो सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा है, बट ओवरऑल तो अच्छा नहीं है। सो WBG, JEE मेंस या सपोज़ आप कोई भी नहीं दिए हो, आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। सो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा अभी के लिए। बाकी भाई मैं तो मतलब
मेरे लिए एकदम से यहाँ पर बेकार डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, बिकॉज बहुत बेकार है। जो अच्छे रैंकर्स वाले थे वो तो खैर एडमिशन ले चुके हैं, होप लगाए बैठे थे कि भाई डीसी में जाऊँगा। ये रूल निकालता, मतलब मेरे हिसाब से ये रूल निकालते कि राउंड 1 से राउंड 2 में जो डीसी तभी आप जा सकते हो जब आपको कोई सीट ना मिला हो, या सपोज़ आपको मिल गया है तो एडमिशन ले लिए तो नहीं जा सकते हो। अगर सपोज़ आपको एडमिशन मिला था, एडमिशन नहीं लिए तो आप नहीं जा सकते। कुछ वैसा रूल निकालता, जो कि मैंने सजेशन भी दिया था लास्ट वाले वीडियो में, बट आई थिंक पता नहीं कौन बैठे हुए हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो अभी तो यही अपडेट है। बाकी हर एक कुछ प्रॉपर अपडेट जो भी स्टूडेंट व्यूअर्स है जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। हाई चांसेस है कि अच्छे कॉलेज मिल जाए, बिकॉज अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरे पास कॉल आया था कि भैया मेरा रैंक 40,000 है, तो क्या मुझे जादवपुर का सिविल मिल जाएगा। तो भाई देखो ऐसा सवाल बन रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं मिल सकता। 20,000 होता तो मैं समझ सकता था, 20-25,000, तो 40,000 कहाँ तुम बात जा रहे हो, ठीक है। बाकी CU जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कटअप 50-60 हज़ार तक भी जा सकता है, ठीक है, बिकॉज CU में काफ़ी और डिपार्टमेंट है जो लोग लेना पसंद करते हैं नहीं। सो जी हाँ, आप पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी कुछ सपोर्ट है, नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिएगा। अभी के लिए यही है, बाकी डिटेल्ड चीज़ें मैं आपको अवश्य इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।